हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। हम फिर आ गए हैं आपके सम्मुख। स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर सेकंड। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर सेकंड में हम बताए थे आपको कि उसमें हम बताए थे साल्ट के बारे में बताए थे। साल्ट के बारे में हमने चर्चा की थी। तो देखो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी केवल ये क्या है, हम आपके बैकग्राउंड को कवर करना चाहते हैं। क्या होता है कि किसी चीज को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, बेस को पहले कंप्लीट करते हैं। वही मैं करने जा रहा हूँ कि आपकी तैयारी करने जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने की तैयारी करने जा रहा हूँ कि हमको किस तरीके से प्रोसीड करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए, वही मैं कवर कर रहा हूँ। और ये आपके एनसीईआरटी में दिया भी गया है साल्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि साल्ट क्या होता है। साल्ट पढ़ा था, फिर पढ़ा था कि सिंपल साल्ट क्या होता है, फिर पढ़ा था मिक्स साल्ट क्या होता है, फिर मिक्स साल्ट को पढ़ा था कि उसे एडिशन कंपाउंड कहते हैं, एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। फिर उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा था ढेर सारा। अब पढ़ेंगे कि एडिशन कंपाउंड के भी टाइप होते हैं। एडिशन कंपाउंड के भी टाइप होते हैं। तो टाइप क्या क्या होते हैं एडिशन कंपाउंड के टाइप होते हैं। इसे एक होता है डबल साल्ट, इसे कहते हैं क्रिस्टल साल्ट। एक होता है डबल साल्ट या इसे कहते हैं क्रिस्टल साल्ट, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। यही जो आपका साल्ट बचा हुआ है, फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। आज वही पढ़ने के लिए आए हैं। तो ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, तो जाहिर सी बात आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एडिशन कंपाउंड का एक डिफिनीशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप इसको देखिए। डिफिनीशन को पहले पढ़िए, फिर हम बताते हैं क्या डिफिनीशन है इसका। तो देखो डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एडिशन कंपाउंड लिखा हुआ है कि 2 or more साल्ट, मतलब एक से ज्यादा टाइप के साल्ट हो सकते हैं। 2 or more साल्ट आर मिक्स्ड इन सिंपल प्रोपोर्शन then allowed to evaporate, then as a result the crystal formed are called addition compound। ऐसे नहीं समझ में आएगा, लैंग्वेज समझ नहीं आएगा, अगली समझाते हैं। देखो इसमें हुआ क्या है, कहने का मतलब क्या है कि आप एक कोई सोल्यूशन लीजिए। क्या लीजिए? सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में करना क्या है, आप ऐसा कोई सोल्यूशन लीजिए, ठीक है। इस सोल्यूशन में करना क्या है कि हमको दो डिफरेंट टाइप के अलग अलग के आप साल्ट डाल दो। सेम टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप, लेकिन हम डिफरेंट टाइप के साल्ट इसमें ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डाल दे रहे हैं सोडियम क्लोराइड, और क्या डाल रहे हैं, KCl डाल दे रहे हैं। सोडियम क्लोराइड और KCl डाल दे रहे हैं। डालने के बाद इसको हीट अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं। यहां से क्या कर रहे हैं, इसको हीट, इस सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं। यहां से हम हीटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद क्या, इस सॉल्यूशन में क्या भरा होगा, पानी भरा होगा, वाटर भरा होगा। तो दो डिफरेंट टाइप के साल्ट को हमने इसमें डाला है। डालने के बाद होता क्या है, जब हम दो डिफरेंट टाइप के साल्ट उसमें डालते हैं, तो डालने के बाद क्या होता है कि जब हम इसकी हीटिंग करते हैं, तो हीटिंग करने के बाद क्या होता है कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन होने के बाद जो भी क्रिस्टल बचता है, वही क्रिस्टल क्या होता है, एडिशन कंपाउंड होता है। यानी जब हम साल्ट को एक से ज्यादा टाइप साल्ट को जब हम वाटर में किसी सोल्यूशन में डालते हैं, तो डालने के बाद क्या करते हैं, उसे हीट अप करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं, इवेपोरेशन हो जाता है। और इवेपोरेशन के बाद जो भी स्ट्रक्चर, जो भी क्रिस्टल बचता है, वही क्या होता है, एडिशन कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है। तो यही होता है एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है। आया कि गया। तो यही होता है। क्या करना है, एक सोल्यूशन लेना है। उस सोल्यूशन में क्या करो कि दो डिफरेंट टाइप के साल्ट इसमें ऐड कर दो, इस सोल्यूशन में डालो। उसके बाद क्या करना है, सेम भी टाइप हो सकता है लेकिन हम डिफरेंट ले रहे हैं। तो इसे हीट अप करो। हीट करने के बाद क्या करना है, जब ये गर्म हो जाता है तो इसमें इवेपोरेशन होने लगता है। क्या, वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होने लगते हैं। इवेपोरेशन के बाद होता क्या है कि उसके बाद जो भी इसका क्रिस्टल बच जाता है, उसी क्रिस्टल को क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं।
तो इतना आया समझ में, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल के बारे में भी हमने बताया था आपको, इसके एग्जाम्पल के बारे में हमने आपको इसमें बताया था, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के बारे में हमने आपको बताया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा। देखो अच्छे से हमारे साथ पढ़ते रहो, हमारे साथ पढ़ोगे ना सब चीजें कवर हो जाएंगी, 11th का भी 12th का भी। अभी तो हम केवल केमिस्ट्री ही स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे से फिजिक्स भी स्टार्ट होगा और आपका बायोलॉजी भी स्टार्ट होगा धीरे धीरे से। तो अभी आप इसी पे कंसंट्रेट करो, पूरा करो। देखो हम बताएं कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है, फिर से देख लो। एडिशन कंपाउंड, ये मान लो कोई सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं कि हम दो डिफरेंट टाइप के साल्ट डाल दे रहे हैं, एक KCl डाल रहे हैं, एक सोडियम क्लोराइड डाल दे रहे हैं इसमें, ठीक है। और इसकी हीटिंग कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, इसकी हीटिंग कर दे रहे हैं, इसकी क्या कर रहे हैं, इसका हीटिंग कर दे रहे हैं। हीटिंग करने के बाद क्या होता है, हीटिंग करने के बाद क्या होता है, हीटिंग करने के बाद जब भी हम इसका हीटिंग करते हैं तो क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं, और इवेपोरेशन के बाद जो भी क्रिस्टल बच जाता है, जो भी क्रिस्टल बच जाता है वही क्रिस्टल क्या होता है, एडिशन कंपाउंड होता है। वही क्रिस्टल क्या होता है, एडिशन कंपाउंड होता है। तो आया समझ में, एडिशन कंपाउंड या मॉड्यूलर कंपाउंड होता है। अब देखो एडिशन कंपाउंड को हम कुछ एग्जांपल बताए थे, वो आज भी बताने जा रहे हैं एडिशन कंपाउंड के एग्जांपल। इसको नोट डाउन करो, फिर एग्जांपल बताते हैं एडिशन कंपाउंड के। एडिशन कंपाउंड को मजा आना चाहिए भैया, मजा। एडिशन कंपाउंड को, एडिशन कंपाउंड को देखो एग्जाम्पल अगर देखो एडिशन कंपाउंड का, तो देखो हम कई सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे, आज भी बता रहे हैं। देखो एग्जाम्पल कुछ का, देखो जैसे क्या बताए थे, जैसे FeCN2 है और +4KCN है, +4KCN है। इस टाइप का एग्जाम्पल है बच्चों, इस टाइप का एग्जाम्पल ये एग्जाम में आता भी है। ये नीट प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में क्या किया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें NH3 मिला के पूछ दिया कि इसका मेन सोल्यूशन क्या बनेगा। तो खैर छोड़ो, अब समझो। देखो FeCN2KCN क्या करना, तो एडिशन कंपाउंड में कुछ करते थोड़ी हैं, एडिशन कंपाउंड में इसी को ऐड कर दो भाई, इन्हीं दोनों को ऐड कर दो। एडिशन कंपाउंड में इन दोनों को ऐड कर दो। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा FeCN2.4KCN। इन्हीं दोनों को ऐड कर दोगे तो यही बन जाएगा FeCN2 का .4KCN। अगर आप क्या करो, देखिए एडिशन बस के लोग ऐड कर दी हैं, लेकिन अगर देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या आया था, अगर यहीं पे आप NH3 इसमें ऐड कर दो, NH3, अगर आप NH3 मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दोगे ना, अगर आप NH3 मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दोगे तो ये कंपाउंड कुछ इस टाइप का बन जाएगा, K4 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, K4FeCN6 बन जाएगा। ये मॉलिक्यूल इस टाइप बन जाएगा, K4FeCN6। अगर इसमें आप NH3 ऐड कर दोगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ऐसा कंपाउंड बना, पहले दिया होगा, पहले दिया था इस टाइप का कंपाउंड, ऐसे रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करने के बाद जो भी कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड NH3 से रिएक्शन कर रहा है। अब बताओ कि ये कंपाउंड किस टाइप का होना चाहिए, किस टाइप का, ये कंपाउंड किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो कॉम्प्लेक्स इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता था। उसमें 4 ऑप्शन थे, 4 में ये भी था, ठीक है, बहुत सारा उसमें ऑप्शन था। तो आगे हम करवाएंगे, जब पढ़ाएंगे कंडक्टिविटी वगैरह, तो उसमें बताएंगे कि ये सब कैसे होता है। जब हम वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि सब किस तरीके से होता है। लेकिन फिलहाल इतना जानो, तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है, इन दोनों को आप ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर देना है, ये बन गया एडिशन कंपाउंड। आया, केवल ऐड ही करना है। इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करो, ये एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो NH3 ऐड कर दोगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। आया समझ में, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया होगा, अब तो मिट गया। देखो समझने किसी देखो, कामयाबी की स्टार्ट हमेशा 0 से ही होती है, T = 0। तो याद रखना, कामयाबी की स्टार्ट कहाँ से होती है,
हमेशा कोई भी कामयाबी हो, ठीक है, कोई भी कामयाबी हो, कामयाबी की स्टार्ट कहाँ से होती है? t बराबर 0 से होती है। सिट t बराबर 0, सिट t बराबर 0। तो कामयाबी की स्टार्ट हमेशा कहाँ से होती है? t बराबर 0। मतलब आप हमेशा 0 से स्टार्ट करो। अगर आपके पास अभी आपका 11th का बर्बाद हो चुका है तो अभी आप कवर कर सकते हो पढ़कर, ठीक है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, 1 साल का टाइम, आप 11 12 दोनों कवर कर सकते हो। अगर आप देखो, आप किसी चीज से भागते जाओगे ना, वो चीजें आपको उतनी ही डराती चली जाएंगी। डरना नहीं है, ठीक है। डर के आगे क्या होता है? जीत होता है। तो आप हमेशा किसी चीज से भागो मत, किसी टॉपिक से भागो मत कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे आप उसको करो तो सही, आप उसको करने लगेंगे ना तो वो टॉपिक खुद आपसे भागेगा। आप ऐसा करके देखो, आप ऐसा ट्राई करके देखो। तो किसी चीज से भागना नहीं है, उसका सोल्यूशन भागना नहीं होता है, उसका सामना करना होता है। आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे तो ये थोड़ी होता है। मैदान छोड़ के भागना नहीं, उसका आप सामना करो। देखो, गिरना उठना तो जिंदगी है, सभी लोग गिरते हैं और सभी लोग उठते भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एक एग्जाम हुआ, एक एग्जाम में नहीं हुआ तो हमारा करियर बर्बाद हो गया। नहीं, और भी क्षेत्र हैं, आप और भी अच्छा कर सकते हो। तो ऐसा बात नहीं है। तो बस खाली आप अच्छे से करते रहो, बढ़िया से। और देखो, लोग कहते हैं रैंक के पीछे भागते हैं या नंबर के पीछे भागते हैं। आप नंबर और रैंक के पीछे कभी मत भागो। अगर आप 100% अपना दे रहे हो ना, अगर आप 100% अपना दे रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, अच्छे से हर तरीके से बारीकी से हर चीज़ से पढ़ रहे हो ना, तो रैंक खुद तुम्हारे पास भाग के चली आएगी। अगर हर तरीके से क्वेश्चन लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, हर चीज़ें अच्छे से रिवीजन मार रहे हो, तो रैंक खुद तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। तुम्हें रैंक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो याद रखना, यही बात है। तो स्टार्ट करते हैं। इतना हो गया मोटिवेशन, अच्छे से पढ़ाई करो, अभी आगे भी होगा। देखो, एक एग्जांपल क्या बताए थे? एग्जांपल KCl वाला बताए थे। दूसरा एग्जांपल देखो, एडिशन कंपाउंड का ही दूसरा, CuSO4 प्लस 4NH3, ठीक है। अगर इसका आप क्या करोगे? क्या कुछ करना थोड़ी है, खाली ऐड कर दो भैया, खाली क्या कर दो? ऐड कर दो। तो आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? CuSO4, यहां मत करो, यहां जगह नहीं है। CuSO4 और डॉट 4NH3, बस यही बन जाएगा, ठीक है। यही क्या? CuSO4 डॉट 4NH3, यही होता है एडिशन कंपाउंड। अगर देखो, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, पता 17 या 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 या 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करो, अगर NH4OH, अगर आप NH4OH इसमें ट्रीट कर देते हो, पहले तो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करेगा कि CuSO4 का रिएक्शन 4 मॉलिक्यूल NH3 से कराया जा रहा है, तो यहाँ क्या बनना चाहिए? तो यहाँ ये बनना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, ये मॉलिक्यूल अब इससे रिएक्ट कर रहा है, इसके बाद कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? इसके बाद कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? तो कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, इसको सिखाएंगे कैसे बनता है। फिलहाल अभी के लिए तो याद ही कर लो। तो बन जाएगा आपका CuNH3 का 4 और क्या है? CuNH3 का 4, यहाँ पर हो जाएगा SO4। तो इस टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस टाइप का आपका क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो अभी फिलहाल इतना ही ऐसे फोकस करो तो क्या बन जाएगा? CuNH3 का 4 और SO4 यहाँ बाहर बन जाएगा। तो यह भी कंपाउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, मैग्नेटिक मोमेंटम पूछता है, ठीक है। ये भी कंपाउंड क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजी तरीके से निकलता नहीं है, लेकिन हम बताएंगे तो निकलेगा भी। बताया समझने। तो CuSO4 का रिएक्शन 4NH3 से करा तो क्या बन जाता है? ऐसा कंपाउंड बन जाता है। इतना नोट करो, खाली बस ऐड कर देना है, ठीक है। क्या करना है? ऐड कर देना है। और ये सब एग्जाम्पल जब हम वर्नर थ्योरी पढ़ाएंगे तो सब रटना नहीं पड़ेगा। ये सब एग्जाम्पल क्या रटना ही नहीं पड़ेगा। जब वर्नर थ्योरी पढ़ाएंगे तो हाँ, वर्नर थ्योरी में ये सब एग्जाम्पल रटना भी नहीं पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। तो नोट डाउन करो इतना जल्दी से। देखो, एक एक चीज अच्छे से पढ़ते जाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हल्का हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर डी ब्लॉक, इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करेंगे। हाँ समझिए। उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो नोट कर लो इतना हो गया। नोट हो गया होगा। ये सब क्या है? ये सब किसके एग्जाम्पल भैया? एडिशन कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। बहुत सोच लेंगे नहीं करेंगे, होगा नहीं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? होगा क्यों नहीं यार? तुमसे बड़ी कोई चीज है पढ़ाई में? तुमसे बड़ी कुछ भी चीज नहीं है,
ठीक है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है। देखो अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला देखो जैसे AgCN प्लस KCN है, AgCN प्लस KCN, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर दो, बस हो गया एडिशन कंपाउंड। AgCN और डॉट KCN, इसका भी एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसका भी क्या होता है, इसका भी एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, आगे चल के पढ़ोगे इसका भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इसका कॉम्प्लेक्स बनता कर यहाँ पे NH4OH ही ऐड कर दो, NH4OH, इसका भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कॉम्प्लेक्स बनता क्या है, इसका बन जाता है AgNH3 2 प्लस बन जाता है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है। फिलहाल आपको यहाँ पे अभी कंसंट्रेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको कंसंट्रेट नहीं करना, कंसंट्रेट केवल इतना करना है कि एडिशन कंपाउंड से ऐसा कंपाउंड बनता है। आगे हम बताएंगे वार्नर थ्योरी में ये सब कैसे बन जा रहा है। आया समझ में, तो उतना नोट करो, हो गया होगा नोट, हो गया होगा, आगे बढ़ो। ये सब जल्दी तो नहीं हो रहा है, जल्दी कहाँ यार, इसमें कुछ है क्या, सभी फर्स्ट लेक्चर में ही अच्छे से सारी चीजें अर्थार्थक बता दी थी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसमें क्या बताया था, फिटकरी का बता दिए थे, पोटासियम का बताए थे, कार्नेलाइट का बताए थे और मोहर साल्ट का बता दिए थे, सबका अलग अलग करके। तो एक बार उन लोग का फिर देख लो, सभी लोग का, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो उन्हीं लोग का फिर देख लो एक बार, देखो क्या, सबसे पहले पोटासियम का देख लो, फिर से बार नोट कर सकते हो पोटासियम को। तो क्या नोट कर लो, इससे होता है K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O, बस इन्हीं को आप ऐड कर दो तो एडिशन कंपाउंड बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, यही होता है एडिशन कंपाउंड बन जाता है। ये होता है पोटासियम, ये फर्स्ट, ये दूसरा क्या था, दूसरा था KCl प्लस MgCl2 और प्लस 6H2, ये सब फार्मूला रखना पड़ेगा। KCl ये क्या बन जाता है, कार्नेलाइट, KCl MgCl2 डॉट 6H2O, तो इससे एग्जाम्पल आपको रखना पड़ेगा 6H2O, ठीक है। अब देखो जो फार्मूले हैं, फार्मूला तो रटना ही पड़ेगा, फार्मूला रटने का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, फार्मूला तो रटना ही पड़ेगा। और जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार प्रैक्टिस होगी। और अगला क्या था, अगला था FeSO4 प्लस NH4 का ट्वाइस SO4 और प्लस 6H2O। देखो क्या होगा, फिर वही कंपाउंड बन गया, क्या बना, FeSO4 और क्या डॉट NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। तो इस टाइप का कंपाउंड बनता चला जाता है, इस टाइप का। तो यही होता है एडिशन कंपाउंड, केवल ऐड कर देना है बस, एडिशन कंपाउंड, तो यही होता है एडिशन कंपाउंड होता है। तो इतना है समझ में, आगे नोट डाउन करो, अगर करना चाहो तो। इसको तो ऑलरेडी नोट कर ही चुके हो, यहाँ तक हम जानते हैं, इसको तो ऑलरेडी नोट कर चुके हो ना, इसको तो ऑलरेडी नोट कर चुके हो। बबुआ समझ में आ रहा है कि नहीं, वो लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। देखो एक टॉपर और एक जनरल में एक अंतर क्या होता है, जो टॉपर होता है, सबसे गधा होता है, मतलब जो मीडियम स्टूडेंट होता है, उसमें अंतर क्या होता है, अंतर कुछ भी नहीं होता है। टॉपर क्या होते हैं, टॉपर पढ़ते वो भी हैं, पढ़ते वो भी हैं, मीडियम वाले भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, दोनों लोग पढ़ते हैं। अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात किया जाए तो वो भी पढ़ता है, और एक टॉपर होता है वो भी पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के तरीके में अंतर है। पढ़ने के तरीके, अरे पढ़ना ऐसा थोड़ी होता है कि आप कुछ भी लेके बैठ जाओ, आप कुछ भी लेके बैठ जाओ, ये पढ़ना थोड़ी होता है। पढ़ना, जो टॉपर होते हैं ना, वो सिलेक्टिव करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं चीज़ों को, कलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद पढ़ते हैं। उनको पता होता है कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आना है। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को सिलेक्ट करना है कि हमको पढ़ना क्या होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोटी मोटी किताब लेके बैठ गए, रमेश गुप्ता जैसी, ये सब JRB वगैरह और ये सब पढ़ते रह गए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सिलेक्ट करके पढ़ना है कि हमको पढ़ना क्या होता है।
ठीक है, इस तरीके से पढ़ो तब आपको क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते, और पता नहीं चल रहा क्या पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या पढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है लेकिन सिलेक्टिव चीज पढ़ना है, सिलेक्ट करके पढ़ना है। आगे देखो, आगे फिर देखो एडिशन कंपाउंड के ही, एडिशन कंपाउंड जो हम बताए थे, एडिशन कंपाउंड आपका लास्ट टॉपिक है। एडिशन कंपाउंड में, एडिशन कंपाउंड में देखो एडिशन कंपाउंड भी, इसको एडिशन कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई कर दिया है 2 कैटेगरी में। एडिशन कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है 2 कैटेगरी में। एडिशन कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी इसकी होती है, क्या कहते हैं, एक होता है डबल साल्ट, आ गया डबल साल्ट, एक होता है डबल साल्ट। इस डबल साल्ट को कहते हैं क्रिस्टल साल्ट। क्या कहते हैं इसको कहते हैं क्रिस्टल साल्ट कहते हैं, डबल साल्ट को। और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, जो हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बाकी इसको तो केवल डिफिनेशन बता के एग्जाम छोड़ दिए, इसको बारीकी से पढ़ना है कॉम्प्लेक्स साल्ट को। तो देखो एडिशन कंपाउंड कितने टाइप का होता है, एडिशन कंपाउंड 2 टाइप का होता है। एक होता है डबल साल्ट या इसे कहते हैं क्रिस्टल साल्ट, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होती है, ठीक है। और डबल साल्ट होता है या क्रिस्टल साल्ट होता है। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। देखो डबल साल्ट या क्रिस्टल साल्ट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इसको नोट डाउन करो, फिर पढ़ते हैं क्या क्या है। हो गया नोट, हो गया होगा, देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा होगा। तो एक होता है, देखो एक होता है क्या, एडिशन कंपाउंड में 2 होते हैं, एक होता है डबल साल्ट। देखो मिक्स साल्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया था एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, वैसे ही एडिशन कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया जा रहा है। एक होता है डबल साल्ट या क्रिस्टल साल्ट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। इसे लैटिस, इसे क्या कहते हैं, इसे क्रिस्टल नहीं, इसे लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिस, लैटिस कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिस कंपाउंड, सॉरी गलती हो गया, इसे कहते हैं लैटिस कंपाउंड कहते हैं। तो डबल साल्ट को क्या कहते हैं, डबल साल्ट को लैटिस कंपाउंड कहते हैं। और एडिशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स, देखो सॉरी, एडिशन कंपाउंड को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला कैटेगरी डबल साल्ट या इसे कहते हैं लैटिस कंपाउंड, घबराना नहीं है। दूसरा कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में अच्छे से पढ़ना, पूरा डिटेल इसी टॉपिक पे है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, इसी टॉपिक पे ही है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ठीक है, नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। देखो पढ़ते हैं। देखो डबल साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट देखो बहुत लोग को इनका डिफिनेशन पता ही नहीं रहता, या इसे कहते हैं लैटिस कंपाउंड। डबल साल्ट को कहते हैं लैटिस कंपाउंड कहते हैं, या इसे डबल साल्ट कहते हैं, या इसे लैटिस कंपाउंड कहते हैं। देखो डबल साल्ट होता क्या है, डबल साल्ट होता क्या है, ध्यान दो। डबल साल्ट होता क्या है, देखो डबल साल्ट होता क्या है, डबल साल्ट मतलब कोई आप सोल्यूशन लो, क्या लो, कोई आप सोल्यूशन लो, क्या देखो मैं एक सोल्यूशन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एक सोल्यूशन ले रहा हूं, एक क्या ले रहा हूं, ध्यान समझना, एक सोल्यूशन ले रहा हूं। इस सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं, हम एडिशन कंपाउंड को डिप कर रहे हैं। एडिशन कंपाउंड मान लो, जो भी कंपाउंड मान लो, इसको हम पोटास एलम इसमें क्या डाल दे रहे हैं, इस सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं, इस सोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, पोटास एलम ऐड कर दे रहे हैं, पोटास एलम डाल दे रहे हैं, पोटास एलम डाल दे रहे हैं इस सोल्यूशन में। जब हम इस सोल्यूशन में पोटास एलम डालते हैं ना, इस सोल्यूशन में हम पोटास एलम डालते हैं ना, तो होता क्या है कि इस सोल्यूशन में पोटास एलम क्या करता है, पूरा ब्रेक कर जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है, पूरी तरह से ब्रेक कर जाता है। जैसे ही देखो, जैसे ही बाहर था पोटास एलम मॉलिक्यूलर के फॉर्म में था, जैसे ही बाहर था पोटास एलम मॉलिक्यूलर के फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही हम सोल्यूशन में डाले, जैसे ही पानी को देखा, पानी को देखते हुए तुरंत टूट गया, खट 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 कर पूरा टूट गया, दादा दादा, इसका कोई कंपाउंड बचा ही नहीं, पूरी तरह से बिखर गए, टूट गए एकदम, क्या हो गए, टूट गए पूरी तरह से। यानी क्या होते हैं, जो डबल साल्ट होते हैं ये लालची साल्ट होते हैं।
डबल साल्ट ये तो लालची होता है। ये क्या होता है? डबल साल्ट क्या होते हैं? ये लालची साल्ट होता है। तो डबल साल्ट क्या होता है? लालची साल्ट होता है। ये तो पनिया देखते हुए टूट गया भाई, ये तो पनिया देखते ही टूट गया। बोला कि हमको पानी से क्या है, हमको पानी से प्यार है, हमको टूटना है, टूट गया। पनिया में जाते ही सब टूट गया खट खट भाई, कुछ बचा ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं बचा, सब टूट गया वैलेंसी में, कुछ बचा ही नहीं। यही होता है डबल साल्ट होता है। डबल साल्ट जब तक तो बाहर था तब तक तो इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, ध्यान समझना। जब तक डबल साल्ट बाहर था यानी सॉल्यूशन के बाहर था, एक्वस मीडियम से बाहर था, तब तक तो ये स्टेबल था। डबल साल्ट जब तक सॉल्यूशन के बाहर था तब तक स्टेबल था, लेकिन जैसे ही इसको हम वाटर में डिप कर दिए, इसको हम इस सॉल्यूशन में ऐड कर दिए, तुरंत ही टूट गया। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बिखर गई, ये अनस्टेबल हो गया। तो पूछता है एग्जाम में कि जो डबल साल्ट होता है ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है क्या अनस्टेबल होता है? तो याद रखना, डबल साल्ट सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है और एक्वस मीडियम में क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो डबल पूछता है कि डबल साल्ट स्टेबल किस फॉर्म में होता है? तो डबल साल्ट उसमें 4 ऑप्शन दिया। तो जो डबल साल्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है और एक्वस मीडियम में क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो अभी तक कितना समझ में आया होगा? तो डबल साल्ट यही होता है। डबल साल्ट क्या करते हैं, हम जैसे ही हम सॉल्यूशन में साल्ट को डिप कर, जैसे हम सॉल्यूशन में हम साल्ट को डालते हैं, ये साल्ट पूरी तरह से बिखर जाता है, टूट जाता है खट खट पूरा, हर तरीके से कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता है। तो यही होता है डबल साल्ट, या इसे कहते हैं लैटिस कंपाउंड। क्या कहते हैं? लैटिस कंपाउंड। आया समझ में? जैसे ही वाटर देखा तुरंत भाई टूट गया। ये तो लालची होते हैं, वाटर मिला नहीं कि टूट गए, वाटर मिला कि नहीं टूट गए। वाटर देखते हुए जैसे ही वाटर मालिक्यूल को देखो तुरंत भैया हम तो टूट जाते हैं। हमारे जितने मालिक्यूल भैया टूट जाओ, सबके सब टूट जाओ। हमको वाटर से ही प्यार है, इनको रिसोर्स चाहिए। इनको क्या चाहिए? ये बिकाऊ हैं। डबल साल्ट क्या है? बिकाऊ है। किस लिए बिकाऊ? क्यों? इनको क्या चाहिए? वाटर मालिक्यूल चाहिए। अगर वाटर इनको मिल गया तो ये अपनी फैमिली को ही बर्बाद कर देंगे। अगर इनको वाटर मालिक्यूल मिला तो ये कहते हैं अपनी फैमिली को बर्बाद कर देंगे, ये टूट जाएंगे खट 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 खट, सब टूट जाएंगे, किसी से कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। ये टूट जाते हैं। तो आया समझ में? अभी एग्जांपल से समझ में आएगा। तो याद रखना, जो डबल साल्ट होते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट ऐड करते हैं। डबल साल्ट स्टेबल होता है सॉलिड स्टेट में। स्टेबल होता है किस फॉर्म में? सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है। तभी लिखते नहीं है, इसका क्वेश्चन करवा देंगे तो इसमें नोट डाउन कर लेना। तो डबल साल्ट याद रखना, डबल साल्ट जब तक बाहर होते हैं तब तक तो स्टेबल होते हैं, यानी डबल साल्ट स्टेबल होता है सॉलिड स्टेट में, और जैसे ही डबल साल्ट एक्वस मीडियम में आता है वो तुरंत अनस्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी कुछ बचती ही नहीं है। तो यही होता है डबल साल्ट होता है। अब इसका एग्जाम्पल करवाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल अगर डिफिनीशन ऐड करना चाहो तो डिफिनीशन भी नोट कर सकते हो। डिफिनीशन देखो, डिफिनीशन नोट डाउन करो। डिफिनीशन देखो, डिफिनीशन क्या है? दैट एडिशन which completely break into constituent ions। आयन में ब्रेक कर गए, वैलेंसी प्रोड्यूस कर दिए आयन। when dissolved in water are called double salt, are called double salt। तो यही होता है डबल साल्ट होता है। तो आया समझ में? डिफिनीशन क्या लिखा गया डिफिनीशन में? दैट एडिशन ऐड किया जा रहा है विच कंप्लीटली ब्रेक डाउन, क्या विच कंप्लीटली पूरी तरह से ब्रेक हो जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, कंप्लीटली
ब्रेक इनटू कंस्टिट्यूएंट ऑफ आयन, मतलब कंस्टिट्यूट आयन में ब्रेक कर जा रहे हैं। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में ही जैसे उनको डिजॉल्व किया जा रहा है, मतलब सॉल्यूशन में जैसे उनको घोला जा रहा है, तुरंत क्या कर अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो दिए हैं, बिखर गए हैं, टूट गए हैं। इसी को कहते हैं डबल साल्ट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आया होगा समझ में, और एग्जाम्पल से तो और समझाएगा। एग्जाम्पल नोट, एग्जाम्पल से इसको हो गया नोट करो भैया। एग्जाम्पल से और एग्जाम्पल से सभी दो कंफर्म हो जाएगा। तो आप पता भी कर सकते हैं कि कौन डबल साल्ट है, कौन आप पता भी कर सकते हैं कौन डबल साल्ट है, कौन कैसा साल्ट है। आप पता भी कर सकते हैं कौन डबल साल्ट है, कौन कैसा साल्ट है। देखो वन बाय वन, तो देखो इसके एग्जाम्पल से रूबरू होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे पोटास ले क्या पोटास एलम, जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस N224H2O। अब वो क्या रहा है, ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ही सॉल्यूशन में इनको डिप किया जा रहा है, जैसे ही सॉल्यूशन में इनको घोला जा रहा है, ये बिखर जाए, ये टूट जा रहे हैं, खट 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 खट, तो ये टूट जा रहे हैं। तो हुआ देखो क्या हो रहा है, तो कैसे टूटा कैसे, 2K प्लस में टूटा, प्लस Al2A2Al3 प्लस में टूटा, और यहां से 3SO4 यहां 1SO4 प्लस 4SO4 2 माइनस में टूटा। देखो ये टूट गए पूरी तरह से, पानी में डालते हुए टूट जा रहे हैं। ये पानी में डालते हुए क्या ये टूट जा रहे हैं, खट 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 खट। तो अच्छा इनकी वैलेंसी हो सकता है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आया, यहाँ पे देखो जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, वो 1 चार्ज बिल्डअप करते हैं, उनके पास एक ही चार्ज होता है, कभी 2 चार्ज नहीं होता है। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए ये +1 चार्ज ले रहा है। ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए +3 से ज्यादा चार्ज ये ले नहीं सकता है, +3 से ज्यादा चार्ज ये ले नहीं सकता है। और इसका जो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम होता है वो क्यों +1 लेता है, +3 लेता भी नहीं है। तो सब बात वो पढ़ेंगे 11th में। हम जब 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हम वहां इसको पढ़ेंगे, आया। और SO4 पे हमेशा क्या आता है, -2 चार्ज आता है। इसको हम 11th में अच्छे से बताएंगे यार। इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ ना, अभी ये सब तो आप पढ़ ही के आए होंगे, चार्ज कैसे ब्रेकअप करना है, कैसे ब्रेक करना है, ब्रेकअप कहानी आती है, ये सब तो आना चाहिए। तो यही होता है, देखो यही होता है, डबल साल्ट होता है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये डबल साल्ट के एग्जाम्पल है। ये किसके एग्जाम्पल है, ये डबल साल्ट के एग्जाम्पल आया। ये किसके एग्जाम्पल, देखो ये पूरी तरह से ब्रेक कर गए, सोल्यूशन में जाते हुए पूरी तरह से ब्रेक कर गए। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। इसको नोट डाउन करो, फिर क्या बताते हैं, आगे बताते हैं। इसको नोट डाउन करो। अब आगे देखो, आगे बहुत मजा आएगा। अभी तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लो, क्योंकि है देखो क्या है कि सिलेबस में है, इसे पढ़ाना पड़ रहा है। ये सब कोई पढ़ाना भी नहीं चाहता, डबल साल्ट। और देखो कोचिंग वगैरह में जाओगे तो उतना अच्छे से बताया भी नहीं जाएगा। कोचिंग स्कूल वगैरह में तो उतना अच्छे से बताया नहीं जाता। कोचिंग हो सकता भाई, देखो कोचिंग में बताया जाता होगा। देखो एक बात जानो, आप हमारा नोट्स अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला लेना, उनसे बढ़ चढ़ के होगा हमारा नोट्स। क्या होगा, उनसे बढ़ चढ़ कर ही होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देके आओ, हमारे नोट्स से आप अच्छे से क्वेश्चन करके आओगे, उनसे बढ़िया ही होगा नोट्स आपके कोचिंग वालों से, ये मेरा दावा है। ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं, ये सब एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। अभी ज्यादा टीचिंग किया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सिलेक्टिव चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, तो वही चीज बता रहा हूँ। तो आप किसी भी कोचिंग, चाहे कोटा हो चाहे जहाँ कहीं भी कोचिंग हो, अपने कोचिंग से मिला लेना, मेरे नोट्स को देखना, उनसे बेटर ही मिलेगा, क्वेश्चन की क्वालिटी भी, थ्योरी भी, सब कुछ उनसे बेटर मिलेगी, कुछ उनसे कम नहीं, एक पाई उनसे कम नहीं मिलेगी, याद रखना। तो डबल साल्ट होता है। देखो दूसरा एग्जाम्पल याद करो, दूसरा ले लो, कार्नेलाइट, KCl MgCl2.6H2। यही होता है, कार्नेलाइट होता है। ये क्या होता है, कार्नेलाइट होता है। इसको भी क्या करो, जैसे ही वाटर में डिप किए, जैसे ही पानी में डालिए, तुरंत ब्रेक कर गया। जैसे ही वाटर में डाले तुरंत ब्रेक कर गया। कैसे ब्रेक किया, K+ में ब्रेक किया, फिर कैसे ब्रेक किया, Mg2+ में ब्रेक कर गया, Mg2+ में ब्रेक कर गया, और कैसे बस, और 3Cl- में ब्रेक कर गया,
3Cl माइनस, 3Cl माइनस कैसे आया, 2 Cl यहाँ से 1 Cl यहाँ से। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ये +1 चार्ज बिल्डअप करता है। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये +2 चार्ज बिल्डअप करता है। और Cl17 ग्रुप का एलिमेंट है, ये -1 चार्ज बिल्डअप करता तो +7 तक है, लेकिन जनरली क्या होता है -1 शो करता है। ये सब पढ़ेंगे 11th में। फिलहाल यार इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ भाई, इतना तो आपको आता ही होगा। तो इतना आया समझ में, ये पूरी तरह से ब्रेक कर जाता है। तो यही होता है डबल साल्ट। देखो जैसे ही सोल्यूशन में आप डाले, इसको हम जैसे ही वाटर में डाल दिए, जैसे इसको हम वाटर में डाले, ये तुरंत ब्रेक कर गया इस तरीके से। क्या, ये तुरंत ब्रेक कर गया इस तरीके से। ठीक है, ये गद्दार है, ब्रेक कर जाता है, इसके भरोसा नहीं करने लायक है, ये बिक जाएगा, पानी देखते ही तुरंत टूट जाएगा। इसको नोट डाउन करो। फिर एक एग्जांपल और है, फिर डबल साल्ट को फिनिश करते हैं। जल्दी करो, लेक्चर बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। अब देखो दूसरा एग्जांपल है, मोहर साल्ट है, जैसे FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4.6H2, ये होता है मोहर साल्ट होता है। सब बता चुके हैं, तो याद भी, इतनी बार लिख दिए, याद भी हो गया होगा। तो कैसे टूटा, जैसे इसको हम सोल्यूशन में डाले, जैसे इसको हम सोल्यूशन में डाल दिए, जैसे इसको वाटर में डाले, जैसे इसको वाटर में डाल दिए, तुरंत टूट गया, बिखर गया, टूट गया, पूरी तरह से टूट गया। कैसे टूटा, Fe2+ में, Fe क्या लेता है, +2 चार्ज लेता है जनरली, ये +3 भी लेता है, लेकिन यहाँ +2 लेगा, +2। और देखो, और NH4 2NH4+, यहाँ प्लस कर दो, 2NH4+, NH4 क्या लेता है, प्लस लेता है। और SO4 क्या लेता है, बता चुका हूँ, SO4 क्या लेता है, यहाँ SO4 कितना, यहाँ 2SO4 है, +2SO4 2- आया। तो Fe क्या लेता है, Fe+2 जनरली क्या लेता है, +3 भी लेता है, लेकिन जनरली क्या लेता है, +2। अगर SO4 के साथ है तो +2 लेगा, अगर Fe SO4 के साथ है तो +2 लेगा। SO4 के साथ कोई भी कंपाउंड होगा, इसे 3D एलिमेंट का, वो क्या लेगा, वो +2 ही लेगा। आया, तो ये +2 लेता है, NH4+ और SO4 2-। ये सब देखो, ये सब चीज आनी चाहिए। अब 12th में पहुंच गए ना, तो जितना तो उम्मीद करता हूँ ये सब पढ़ के आए होगे। नहीं पढ़ के आएगा तो हमारी 11th का लेक्चर देखना, वहां पे ये सब मैं बताऊंगा खुद, अभी नहीं बताया लेकिन बताऊंगा। तो यही होता है, देखो जैसे ही इसको वाटर में डाले तुरंत ब्रेक कर गया, तुरंत टूट गया, यही होता है डबल साल्ट होता है, या इसे लैटिस कंपाउंड कहते हैं। नोट डाउन करो, आया। तो चलो फिर आगे बढ़ो। देखो इसको कंटिन्यूटी पढ़ते रहो, इसके बाद नाइट्रोजन, जब 12th का पूरा फिनिश करूंगा, और जियो ऑर्गेनिक भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो इसके बाद ही स्टार्ट हो पाएगा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के बाद। देखो अब आगे आता है, अब आगे आता है क्या, अब आगे आता है कॉम्प्लेक्स साल्ट आता है, दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसके बाद डिटेल इसके बाद पूरा डिटेल ही पढ़ना है। देखो कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट पहले इसका डिफिनेशन लिखो। कॉम्प्लेक्स साल्ट, द एडिशन कंपाउंड दैट एडिशन लिखो जल्दी जल्दी, दैट एडिशन कंपाउंड which do not completely break, which do not completely break into their respective ion are called कॉम्प्लेक्स साल्ट, या इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं या इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, याद रखना, कॉम्प्लेक्स साल्ट या इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं या इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या लिखा गया है, दैट एडिशन कंपाउंड व्हिच डू नॉट कंप्लीटली ब्रेक इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। देखो होता क्या है, हम जैसे इसको हम सोल्यूशन में डालते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट को, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स साल्ट लिए, उसको हम जैसे ही सोल्यूशन में डाले, जैसे ही वाटर में डाले, तो ये क्या होता है, पूरी तरह से ब्रेक होता ही नहीं है, यानी 2% ही ब्रेक होता है, ज्यादातर नहीं, केवल 2% ही, और 98% के बचा रहता है।
ये केवल 2%, मतलब पूरी तरह से ब्रेक होता ही नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, जैसे इसको हम वाटर मॉलिक्यूल में या सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं करता है। इसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, बच जाता है। मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, इसका बचा हुआ रहता है। इसलिए कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये दोनों फॉर्म में स्टेबल होता है, चाहे इसको बाहर रखो चाहे सॉल्यूशन के अंदर रखो। यानी ये सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल रहेगा और एक्वस मीडियम में भी स्टेबल रहेगा। लेकिन डबल साल्ट के साथ ऐसा नहीं था। डबल साल्ट जब तक तो बाहर था, जब तक सॉलिड स्टेट में था तब तक तो स्टेबल था, और जैसे ही वाटर मीडियम में डाल दिए वो अनस्टेबल हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स साल्ट में वो दोनों फॉर्म में स्टेबल होता है, चाहे उसको बाहर रखो चाहे उसको सॉल्यूशन के अंदर डाल दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो स्टेबल है तो स्टेबल ही रहेगा। ये बिकने वाले में से नहीं है, ये लालची नहीं कि पानी देखा तुरंत टूट गए। ये बिकने वालों में से नहीं है कि पानी देखा तुरंत टूट गए। ठीक है, यही होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, या इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आया समझ में? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करना है, इसको जब आप सॉल्यूशन में डालते हो, वाटर मॉलिक्यूल में डालते हो, तो ये पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रेक नहीं करता है। इसका मैक्सिमम पार्ट जुड़ा हुआ रहता है, केवल 2% ही ब्रेकेज होते हैं, ब्रेक होता है, बाकी ठीक है बचा। इसी कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। और ये दोनों फॉर्म में स्टेबल होता है, सॉलिड स्टेट में, एक्वस मीडियम में भी, चाहे इसको बाहर रखो चाहे सॉल्यूशन के अंदर डालो, ये दोनों फॉर्म में एज इट इज वैसे पड़ा रहता है। आया सॉल्यूशन, नोट डाउन कर लो। इसका एग्जांपल देख लो, फिर कहानी खत्म करते हैं। ये दोनों फॉर्म में उस तरह से पड़ा रहता है, ये दोनों फॉर्म में उसी तरह से पड़ा रहता है। जल्दी एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल वही प्रीवियस करा चुका, एग्जाम्पल वही लेके आएंगे, तो इसका थोड़ी लेके आएंगे एग्जाम्पल में। देखो एग्जाम्पल केवल एक एग्जाम्पल संतुष्ट मारो। जैसे एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल क्या था प्रीवियस रहा, जैसे FeCN2 ट्वाइस प्लस 4KCN, यही था एग्जाम्पल ना। इसको किए थे, क्या आया था, FeCN2 डॉट 4KCN, यही था ना, डॉट 4KCN। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, किस फॉर्म में, K4FeCN6, हाँ इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, K4FeC। पर ये तभी ना कॉम्प्लेक्स साल्ट होगा, तभी ना इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तभी ना कॉम्प्लेक्स साल्ट होगा, वैसे थोड़ी होगा हवा में। K4FeCN6, यही होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। जब आप इसको सॉल्यूशन में डालते हो ना, जब इसको आप वाटर में डालते हो ना, वाटर मॉलिक्यूल में, तो जब इसको आप सॉल्यूशन में डालते हो, जब आप इसको सॉल्यूशन में डालते हो तो ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक कैसे होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में कैसे ब्रेक हो गया, कैसे ब्रेक हो गया, कैसे 4K प्लस और प्लस FeCN6 कितना 4 प्लस 4 माइनस, इस फॉर्म में ब्रेक किया। देखो पूरी तरह से ब्रेक हुआ, केवल पोटेशियम ही अलग हुआ है, केवल पोटेशियम ही अलग हुआ है, बाकी मॉलिक्यूल तो क्या सेम बचा हुआ है। केवल पोटेशियम ही अलग हुआ है, बाकी तो सेम एज इट इज पड़े हैं, बाकी तो सबके क्या हैं, बचे हुए हैं। तो यही होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा तो आज नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको डिफिनेशन समझो, जितना एक एग्जाम्पल समझ दिए, ठीक है। तो यही होता है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स साल्ट को अगर वाटर मॉलिक्यूल में डाल रहे, कोई भी कॉम्प्लेक्स साल्ट को आप वाटर मॉलिक्यूल में अगर आप ऐड कर रहे हो ना, तो वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता है। वो क्या होता है, वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं। देखो कैसे ब्रेक किया है, जैसे इसको हम सोल्यूशन डाले, वाटर में डाले, केवल यहाँ से पोटेशियम हट गया है, क्योंकि ये पोटेशियम बाहर है, पोटेशियम हट गया, बाकी सब ऐसे हैं, एज इट इज ही है, जैसे पोटेशियम वैसे ही एज इट इज है। आया समझ में? तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे 2 क्वेश्चन करवाते हैं, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। आगे तो यही होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, इसको बताएंगे अच्छे से अगले लेक्चर में। कॉम्प्लेक्स साल्ट को अच्छे से बताएंगे अगले लेक्चर में।
लो क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है देखो। डबल साल्ट आर स्टेबल, डबल साल्ट आर स्टेबल इन विच, डबल साल्ट आर स्टेबल इन विच स्टेट ऑफ मैटर, इन विच स्टेट ऑफ मैटर, बताना, बता चुका हूं। इन विच स्टेट ऑफ मैटर, देखो पहला सॉलिड स्टेट में है, पहला सॉलिड स्टेट, सेकंड ऑप्शन है लिक्विड स्टेट, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, ये सी है, और डी है डबल साल्ट आर अनस्टेबल। मतलब डबल साल्ट क्या है, अनस्टेबल है, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसको बता चुके हैं कि जब तक जो डबल साल्ट होता है जब तक उसको आप बाहर रखेंगे तब तक तो स्टेबल है, जैसे ही वाटर में डाल देंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या हट जाएगी, मतलब उसको एक्वस मीडियम में जैसे ही आप लेके जाओगे वो अनस्टेबल हो जाता है। तो किस फॉर्म में स्टेबल है, ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, नोट कर लो। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, सेकंड वाला ऐसे ही होगा। कैसे होगा, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर स्टेबल, in which state of matter, तो पहला ऑप्शन है सॉलिड स्टेट, ये किस फॉर्म में स्टेबल बताओ, पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, किस फॉर्म में स्टेबल बता चुका हूँ, और थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है वही डबल साल्ट, सेम है, डबल साल्ट आर अनस्टेबल। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, इसको आप बाहर भी रखो अंदर भी रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे ये सॉलिड स्टेट में हो चाहे लिक्विड स्टेट में हो, वो दोनों के फॉर्म में स्टेबल रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला, ए एंड बी, सॉलिड स्टेट में एंड लिक्विड स्टेट में। तो ठीक है, यहीं पे लेक्चर क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। यहीं से लेक्चर क्या करते हैं, बस देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहीं से लेक्चर क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। अच्छे से देख लो, बढ़िया से इसको अच्छे से रिवाइज करो। तो जितना भी साल्ट का मामला था, ठीक है, इनिशियल से पढ़ते आ रहे थे साल्ट, अब साल्ट के बारे में सब कुछ पढ़ा दिए, कुछ बचा नहीं है साल्ट के बारे में। अच्छा एग्जाम्पल भी करवाया अच्छे से, जितना एनसीईआरटी में है एनसीईआरटी के बारे में कुछ एग्जाम्पल करवाया, इतना आपके एनसीईआरटी में दिया है। स्टार्टिंग से पढ़ना सब कुछ समझ में आएगा, स्टार्टिंग से पढ़ना कुछ छूटा नहीं एनसीईआरटी से। अब आगे पढ़ेंगे, अब जाके यहाँ के बाद से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होगा। अब लेते क्या, एक बैकग्राउंड ले रहे थे, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या इसको प्रोसीड करना है, उसके बारे में बता रहे थे। अब हम जो अगला लेक्चर आएगा, अब हम वहां से पढ़ेंगे। अब जाके इस टॉपिक की स्टार्ट होगी। ठीक है, अब जाके इस टॉपिक की स्टार्ट होगी। और तब तक हो सकता है जितना हमारे लेक्चर को शेयर करो गाइस, ठीक है, जितना हो सकता है इसको शेयर करो, बगल वाले को बताओ, सबको बताओ कि यहाँ पे, ठीक है। चाहे देखो अगर हमारा लेक्चर फॉलो करोगे ना, तुम्हारा ही फायदा होगा, अच्छे से हर चीज़ कवर होगा। यहाँ पे हम मैक्सिमम क्वेश्चन भी रखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन भी करवाएंगे। और बस यही है, तब तक लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।